7 लड़के जो एक लड़की को होटल से उठाकर उसके साथ जंगलों में गैंग रेप करते हैं, उसके बाद वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए जेल से बाहर आ गए हैं। लगभग 1.5 साल जेल में रहने के बाद किसी हीरो की तरह, बॉलीवुड फिल्मों की तरह वो गाड़ियों में हुजूम निकालते हुए बाहर आकर कहते हैं कि जहां पर लोगों के संपर्क होते हैं वहां पर इन लड़कों के संबंध हैं। वीडियो देखिए, फिर आगे की कहानी आपको बताता हूं। और बात अगर पहचान की आई गई है तो बता दूं, जहां तुम्हारे संपर्क हैं वहां हमारे अच्छे संबंध हैं। कर्नाटका में इस वक्त क्या हो रहा है उसकी खबर आपके कानों तक पहुंचनी बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां पे लड़कों को जेल से निकालकर उनके दोस्त जिस तरीके से उनकी शान शौकत में लगे हैं उसकी खबर हर एक भारतीय को होनी चाहिए। क्योंकि ये जो आरोपी हैं एक तरीके से लड़की को होटल से निकालकर बीच जंगल लेकर जाते हैं। क्या है अंदर की कहानी, रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर बताएंगे, लेकिन उन लड़कों के नाम जान लीजिए जो लड़के मुख्य रूप से इस पूरे गैंग रेप केस में आरोपी हैं। सबसे पहला नाम है आफ्ताब का, दूसरा नाम है मदार का, और जो तीसरा नाम है समीउल्लाह का, चौथा नाम है मोहब्बत का, और जो पांचवा नाम है शोएब मुल्ला का, और पांचवा नाम है तौसीफ, और जो छठा नाम है रियाज का। इन सबको जमानत दे दी गई है या कहें बेल दे दिया गया है, लेकिन ये अभी भी बरी नहीं हुए हैं उस केस में से जिस केस में लड़की ने खुद आकर दावा किया कि देखिए मेरे साथ मेरे ही धर्म के लड़कों ने मेरा रेप किया है, वो भी कई बार 8 किलोमीटर के रोड में दूर ले जाकर। उस लड़की से पहले कहा गया कि हम तुम्हें एक लड़के के चुंगल से बचाकर ला रहे हैं, उस बचाने के बाद उस लड़की से जबरन गैंग रेप किया जाता है। यहां तक कि जब पुलिस छानबीन करती है तो तमाम जो सबूत हैं इन लड़कों के खिलाफ होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज ये लड़के खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब रिलीज हो गया है। जैगुआर जैसी महंगी महंगी करोड़ों गाड़ियों में ये रील्स इस तरीके से बना रहे हैं कि मानो इन्हें कोई जंग फतेह कर ली है, और इस पूरे मकसद में बकायदा 2 पुलिस वाले सस्पेंड भी होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई उनकी सुनने वाला नहीं, ना ही कोई उस लड़की की कहानी समझने या दर्द समझने की कोशिश कर रहा है। और जिन दरिंदों ने उस लड़की को नोचा आज वो दरिंदे जेल से बाहर हैं। क्या है अंदर की कहानी, तफसील से समझिए। तो कर्नाटका का ये जो वीडियो आपको दीपक ने दिखाया, ये बेशर्मी है या फिर चैलेंज? ये लड़के इतने बेशर्म हो गए हैं, इन्हें ज़रा सी भी हया मया नहीं है कि इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने एक लड़की के साथ बेहद बदतमीज़ी की है, उसके साथ मारपीट की है, रेप किया है, बाकायदा उस चीज़ का वीडियो भी है। इसके बाद जब इन्हें ज़मानत मिल भी गई तो ये बाहर आते हैं और शान शौकत से अपना जो काफिला है वो निकालते हैं, रोड पर विक्ट्री साइन दिखाते हैं। एक तरीके से बेशर्मी भी है और चैलेंज भी किया जा रहा है कानून को, चैलेंज भी किया जा रहा है प्रशासन को, पुलिस व्यवस्था को, कि आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आज हम बिल्कुल खुले आम इन सड़कों पर घूम रहे हैं। अब ये जो पूरी वारदात है, इसकी कहानी है, ये शुरुआत कहाँ से होती है, क्या हुआ था और कब की वो तारीख है जिस रोज़ ये पूरा कर्नाटका जो है वो हिल गया था उस वारदात से। दरअसल 8 जनवरी 2024 दोपहर के 1 बजे कर्नाटका में एक जगह है हावेरी, वहाँ पर एक जगह पड़ती है हनागल। वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, होटल और लॉज बने हुए हैं। तो उसी लॉज में दोपहर 1 बजे के आसपास एक लड़की बुर्का पहने अपने एक साथी के साथ होटल रूम में दाखिल होती है, और एक ऑटो वाला वहीं नज़दीक में खड़ा होता है जो मुस्लिम होता है, और वो लड़की को देखता है कि लड़की ने तो बुर्का पहना है लेकिन साथ में जो लड़का है वो कहीं से भी मुस्लिम नहीं लग रहा। अब इसके बाद वो लड़की जैसे ही होटल रूम में चली जाती है, दरवाज़ा बंद होता है, वैसे ही ऑटो वाला फटाफट भागता है और कुछ लड़कों को इसके बारे में इनपुट देता है, कुछ लड़कों को बताता है। अब लड़कों को बताने के बाद वो सारे लड़के 15 मिनट के अंदर ही उस होटल रूम के दरवाजे पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाना शुरू करते हैं। करीब जो सीसीटीवी है उसमें 6 लड़के उस वक्त मौजूद दिखते हैं जो सीसीटीवी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अब ये लड़के थे कौन? तो दरअसल मोरल पुलिसिंग के नाम पर, मोरल पुलिसिंग से आप ये समझिए कि जैसे वैलेंटाइन डे होता है या बहुत सारे कुछ कपल्स हैं जो पार्क में बैठे होते हैं, मेट्रो स्टेशन पे बैठे होते हैं, तो कुछ अपने आप ही कुछ लोग संगठन बनाकर आ जाते हैं कि तुम यहाँ पर बैठे हो, अपने माँ बाप का नाम खराब करो, रोकने टोकने, कुछ ऐसी चीज़ की जिससे वो समाज को सुधार सके। ये होता है मॉरल पुलिसिंग। लोग अपने आप ही अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ले लेते हैं, और उसी के तहत ऑटो वाले ने एक संगठन को जाकर ये चीज़ें बताई थी, जहाँ से कुछ लड़के 6 लड़के निकल कर आते हैं,
दरवाज़ा खटखटाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो सीधे अंदर दाखिल होते हैं। वीडियो हम आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, बहुत ज़्यादा मारपीट है, गाली गलौच है, बहुत इस तरीके की बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ अंश आप साथ साथ देखते रहिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। 2024 का जनवरी का ये पूरा वही वीडियो है, उसी होटल के अंदर का। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एक शख्स है जो अंदर मौजूद होता है, उसको मारने की कोशिश की जाती है, पीटा जाता है। अंदर इस वीडियो में कई सवाल किए जाते हैं, लड़की से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कौन से धर्म के हो, तुम्हारे साथ कौन है। और जब उन लोगों को पता लगता है, जो 6 लड़के अंदर घुसे थे, जब उन्हें सारी चीज़ें पता लगती हैं कि अंदर जो लड़की है वो तो मुस्लिम है, साथ ही साथ जो लड़का मौजूद है वो एक बस ड्राइवर है, 40 साल उसकी उम्र है, और वो जो उसका धर्म है वो हिंदू है। ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद उनको वहाँ से खींचकर बाहर लाया जाता है। उस लॉज से उस लड़की और उसके साथी को खींचकर ये लड़के बाहर लाते हैं। बाहर लाने के बाद कार में बिठाते हैं। ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ उस वक्त की तस्वीर है, लड़की का चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे। अब इस तस्वीर में आप साफ तौर पे देखिए कि आसपास लड़के बैठे हुए हैं, बीच में एक लड़की है जिसने बुर्का पहना हुआ है, उसको ये लोग अंदर बिठाते हैं, उसके साथी को भी उस कार में बिठाते हैं और फिर उस कार के अंदर लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश होती है। उससे पूछा जाता है कि जिस लड़के के साथ तुम इस कमरे में गई, क्या उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब होता ये है कि उस लड़की को और उसके साथी को बहुत एक सरगोड़ा जंगल पड़ता है, उस जगह पर एक एरिया है, वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाने के बाद उनके साथ फिर से मारपीट होती है। बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है और मारा पीटने के बाद अब लड़की के साथ रेप किया जाता है। लड़की जो है वो पूरे तौर पर आरोप लगाती है। जो एफआईआर फाइल की गई, जो कंप्लेन की गई है, पुलिस तक जो कंप्लेन पहुंची, उसमें क्या चीज़ें मेंशन है तो बताऊं तो लड़की बताती है कि ये जो लड़के हैं वहाँ से जब मुझे निकाल कर लाते हैं तो इनका एक साथी और आ जाता है, यानी टोटल 7 लड़के हो जाते हैं। उस कार से मुझे बाहर निकालते हैं, मेरे साथी को मारते हैं, मुझे भी मारते हैं और फिर 8 किलोमीटर के दायरे में उस फॉरेस्ट के अंदर 3 अलग अलग जगह पर मेरे साथ गैंग रेप किया जाता है। वो 7 लड़के एक एक करके उस लड़की के साथ रेप करते हैं, उसके कपड़े इधर उधर फेंकते हैं और फिर उस लड़की को जाने को कहते हैं। यहाँ तक कि धमकाते भी हैं कि किसी को बताओगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसके बाद एक एफआईआर फाइल होती है। सबसे पहले जो कंप्लेन कराते हैं, जो लॉज था उसी के एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने ये पूरी एफआईआर दर्ज कराई कि मेरे होटल के अंदर कुछ लड़के घुसे थे, एक कपल के साथ उन्होंने अभद्रता की। और फिर लड़की का जब पुलिस पता लगाती है तो सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इस पूरे केस में एक चीज़ और जाननी होगी कि 8 जनवरी का पूरा वाक्य है, एफआईआर दर्ज होती है, तो ऐसे में 16 जनवरी को 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड क्यों होते हैं तो दरअसल जो उस वक्त पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे, जब एफआईआर लिखाने के लिए जाया जाता है, मदद मांगने के लिए जाया जाता है, तो जो पुलिस वहाँ पर मौजूद थे 2, वो कहते हैं कि अभी एफआईआर नहीं लिखेंगे, थोड़ा मामले को समझेंगे, देखेंगे। तो पहली बात तो वो एफआईआर नहीं लिखते। जब वो एफआईआर लिख भी लेते हैं तो लड़कों को अरेस्ट करने में आनाकानी करते हैं, देर लगाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। तो इस पर जब जांच बैठती है, जब जो इनके आईओ थे, जो इंचार्ज थे इस पूरे केस के, जब वो इस केस को अपनी नज़र से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो 2 पुलिस वाले थे उनकी भी गलती थी, उन्होंने टाइम पर एफआईआर नहीं लिखी, लड़कों को पकड़ा नहीं, तो इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ तक जब सारा मामला सामने आता है तो करीब करीब 19 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 19 लोग को एक्यूज़ बनाया जाता है और एक एक की परेड कराई जाती है, पूछा जाता है। तो उसमें से 12 लड़के हैं जो हैं वो लड़की इनकार कर देती है कि ये लड़के नहीं हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो पहचान नहीं पाती, और 12 जो हैं उस वक्त रिहा हो जाते हैं। अब 7 मेन एक्यूज, 7 वो आरोपी जिन पर दोष लगा है कि उन्होंने गैंग रेप किया है, वो अभी भी पुलिस के कब्जे में थे। इसके बाद आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीर देखिए, उस वक्त की तस्वीर है 2024 की, जब सरगोड़ा फॉरेस्ट में एफएसएल की टीम पहुंची थी और उन्होंने यहाँ से एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की थी। इसी जगह से उन्हें लड़की के अंडरगारमेंट्स मिले थे, कुछ ऐसे तरल पदार्थ मिले थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली थी जो उन्होंने इकट्ठा की और फिर लैब को भेजी थी। अब इसके बाद तमाम कई महीने बीत जाते हैं, तब जाकर चार्जशीट भी फाइल होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पूरी तरीके से चार्जशीट जो है वो मेंशन की गई है। उसमें दावा किया गया है कि पुलिस ने जब चार्जशीट दायर की तो उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया था कि पुलिस फिलहाल डीएनए की जो रिपोर्ट होती है उसका वेट कर रही है, लेकिन पुलिस को एविडेंस के तौर पर जो रेप हुआ है उसमें क्या क्या मिला है, तो पुलिस उसमें लिखती है, मतलब चार्जशीट मेंशन है कि डीएनए सैंपल्स मिले हैं, हेयर स्टैंड्स मतलब बाल जो होते हैं उनके जो लंबे लंबे बाल हैं उसके जो टुकड़े हैं वो उन्हें मिले हैं, ब्लड सैंपल मिले हैं एक्यूज़ के, वहाँ पर जिस जगह पर रेप हुआ है वहाँ पर लड़की ने कहीं उसको नोचा होगा, मारपीट हुई होगी, भागने की कोशिश की हो गई, तो कहीं ना कहीं खून भी मिला है एक्यूज़ का।
और साथ ही साथ ये भी था कि कपड़े मिले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एफएसएल टीम जब पहुंची थी तो उस जगह पर लड़की के अंडरगारमेंट्स मिले थे, तो कुछ कपड़े भी वहां पर मिले थे। और जब परेड कराई गई तो उसमें भी उन लड़कों की पहचान की गई थी। साथ ही साथ सबसे बड़ा एविडेंस बना था सीसीटीवी, जो कि हमने आपको दिखाया कमरे के अंदर का, गाड़ी का और इसके बाद जंगल का। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूँ, इसमें जो लड़के दिख रहे हैं, एक ने येलो टी शर्ट पहनी है, ये वही लड़के हैं और ये उसी जंगल की तस्वीर है जहां पर लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। अब ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद इस तरीके से बेल मिलना, लड़की का पहचान न कर पाना, आखिर क्या वजह रही कि अब सड़कों पर ये जो लड़के हैं साथ के साथ ये उत्पात मचा रहे हैं। और कर्नाटका में जिस तरीके से ये पूरा केस सामने आता है और मोरल पुलिसिंग की बात आती है कि इस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं, तो ऐसे में आखिर किस बिना पर उन लड़कों को छोड़ दिया गया या उन्हें बेल मिल गई और अब वो सड़कों पे क्या पुलिस को किसी तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बस की कुछ नहीं है, हमारे कॉन्टैक्ट्स आपसे कहीं ज़्यादा हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स आपसे बहुत ऊपर हैं। तो अब आप इस केस की असली निचोड़ समझिए कि आखिर किस बिना पर इन लड़कों को छोड़ दिया गया है और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ थी जो पुलिस ने इकट्ठा की थी जो अब कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है। देखिए, जो तमाम जो दावे हैं या जो मॉरल पुलिसिंग के नाम पर जिस तरीके से हमारे देश में जो कुछ जो छुड़भैया गुंडे या लड़के होते हैं, वो जाकर पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम तो समाज सुधारक हैं। इन समाज सुधारक से मेरा एक सवाल है, सवाल ये कि आप इतने ही समाज सुधारक हैं तो समाज की द्वारा एक स्थापित एक एग्ज़ाम होता है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम ले लीजिए, एसआई इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की मैं तो बात भी नहीं कर रहा, और यूपीएससी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उन समाज सुधारक से मेरा ये कहना है कि आप महज एक सरकारी एग्ज़ाम पास कर कर आप एक पुलिस में भर्ती हुई, फिर वहाँ पे जाके आप पुलिसिंग कीजिए। तब तक आप क्या करते हैं, आप पढ़े लिखे कम होते हैं, आपको लगता है कि मैं मॉरल पुलिसिंग कर रहा हूं, मैं समाज सुधारने जा रहा हूं, और इसी समाज सुधारक लोगों की वजह से सोचिए ये क्या करते हैं, एक मासूम लड़की को जो अपने दोस्त के साथ एक होटल के अंदर बंद थी उसे बाहर निकालते हैं, उसके दोस्त को जाकर पीटते हैं, जो एक काम पुलिस भी जो नहीं करती है, ये मॉरल पुलिसिंग के नाम पर, समाज सुधारक के नाम पर ये लड़के जाकर इस तरीके का काम करते हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा कि देखिए वो जो लड़की है वो दूसरे धर्म की है और लड़की किसी और धर्म के लड़के के साथ उस कमरे में मौजूद थी, तो हमारा काम बनता है कि उस लड़की को बचाना। कहां तो बचाने निकले थे, कहां ये शैतान अब उस लड़की को नोचना शुरू कर देते हैं। वो भी एक नहीं, 7 से 8 लड़के बार बार बारी बारी से 8 किलोमीटर के दायरे में 3 बार उस लड़की के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसे मारा जाता है, मुक्के मारे जाते हैं, बॉक्सिंग मारा जाता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और लड़के के साथ मौजूद थी। ये लड़के जो ना काबिल हैं, ना कोई सरकारी एग्जाम पास ऑन करने में, ना कोई अच्छी नौकरी करने में, वैसे लड़के जो छुड़भैया गुंडे बनकर किसी भी रास्ते निकल जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारा काम है बच्चियों को बचाना, लड़कियों को बचाना। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो लड़के हैं उन लड़कों से मेरा सवाल है कि आप कम से कम अपने दायरे में रहें, और जो समाज के जो कानून व्यवस्था में जो लोग को नियुक्ति की गई है, सरकार द्वारा नियुक्ति की गई, जो पढ़ लिख कर इस काम के लिए बने गए हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें जाकर ये चीजें बताते तो तब शायद कुछ बात भी होती। अब यहां पर बात करते हैं कि किस तरीके से ये लड़के छूट जाते हैं बड़ी आसानी से। हम जब इनकी वीडियोस को देख रहे थे, समझ रहे थे, तो हमें समझ में आया कि ये जो इन्होंने जितनी भी रील्स बनाई हैं या सोशल मीडिया पर डाले हैं, वहां पर एक बात तो कॉमन थी, ये बार बार दिखाने की कोशिश थी कि इनका भौकाल बहुत ज्यादा है। कम से कम 20-30 लड़के इस तरीके से अपने दोस्तों को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे लड़कों ने एक लड़की को पकड़ा, उसके साथ गंदा काम भी किया, लेकिन देखिए अब तो वो बाहर आ चुके हैं। इसलिए और भी लड़के जो इस वीडियोस को देख रहे हैं वो भी समझ जाएं कि ऐसा काम करके आप समाज सुधारक बन के बाहर आ सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो, इनका बार बार यह कहना है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं बड़े बड़े लोगों के साथ हैं। अब बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे? यहां पर होता क्या है कि इस केस में जब पहली बार नाम आता है, पुलिस वाले आनाकानी करते हैं। जो थाने की जो पुलिस थी वो आनाकानी करती है और इसलिए एफआईआर लेट दर्ज होती है, उन्हें अरेस्टिंग करने में टाइम लगता है। जैसे ही वो दोनों पुलिस वाले गिरफ्तार होते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। माफ कीजिए, गिरफ्तार तो नहीं होते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के साथ साथ ही ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। मतलब जिसके बल पे ये उछल रहे थे, जिस रिश्तेदारी के भरोसे बैठे थे कि पुलिस वाले हमारा क्या बिगाड़ेंगे, पुलिस में तो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते की जब डोर काटी गई तब ये किसी कटी पतंग की तरह इधर उधर भटक रहे थे। इसके बाद आती है बारी फॉरेंसिक एविडेंस जांचने की।
फॉरेंसिक एविडेंस में तमाम तरीके से जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उन्होंने बाकायदा एक डिटेल रिपोर्ट छापी है। इसमें बताया है कि जो तमाम जो डीएनए सैंपल्स हैं, जो तमाम जो चीज़ें हैं जिसे साबित होता है कि जो 7 लड़के हैं इस जघन्य अपराध में शामिल थे, कहीं ना कहीं इनके सारे जो सैंपल्स हैं, जो प्रूफ हैं, अब सीधे तौर पर इन लड़कों से मिल रहे हैं और इन लड़कों ने जो काम किया है उसके पक्के सबूत हैं। बाकायदा जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनसे बातचीत की और बातचीत के बाद ये पता लगा कि पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि देखिए हमने हर तरीके से इस केस को वाटर प्रूफ टाइट केस बनाया है। मतलब ऐसा कोई भी एंगल, ऐसी कोई भी जांच हमने नहीं छोड़ी है जिसे ये केस कमजोर पड़े और ये लड़के बाहर छूट जाए। और शायद इसी की बदौलत 18 महीनों से ये जेल के अंदर मौजूद थे। लेकिन 18 महीने बाद या 17 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि इन लड़कों को छोड़ना पड़ा। अब देखिए एक शिनाख्त परेड होती है। शुरुआत में लड़की ने तो इन लड़कों को पहचाना, लेकिन जब बार बार शिनाख्त करवाने की बारी आती है, क्योंकि जज साहब को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसी के बदौलत जब इन लड़कों की फिर से शिनाख्त करवाई गई तो लड़की अब लड़कों को शायद पहचान नहीं पा रही है। अब कहीं ना कहीं जो एविडेंस मिले थे इन लड़कों के खिलाफ, जो सबूत मिले थे इनके खिलाफ, वो अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसलिए इसी एक कमजोर कड़ी को बताते हुए जो आरोपियों के वकील थे उन्होंने बेल की डिमांड किया और लड़कों को फटाफट बेल मिल भी गया। अगर इतनी आसानी से बेल मिल रहा होते हमारे देश में तो सोचिए कितने अपराधी आज तो बाहर ही होते। लेकिन शायद जो कानून व्यवस्था है और जो पुलिसिंग है इन लड़कों के साथ साथ चल रही है और जैसा लड़के चाहते हैं वैसा ये उनके साथ हो भी रहा है। 18 महीने जेल के अंदर काट चुके हैं, अब कुछ ही महीने बाहर रहना और देखिएगा केस जल्दी रफा दफा हो जाएगा। वो तो इनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया और तमाम अब कहा जा रहा है पुलिस से कि अब तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि पुलिस को वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आकर कंप्लेन करे, सुओ मोटो एक्शन भी लिया जा सकता है पुलिस के द्वारा। मतलब पुलिस स्वयं संज्ञान ले कि ऐसी जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन है। जिस तरीके से जो लड़के हैं वो एक तरीके से भौकाल जमाने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे अपराधी का जिसने एक बेटी की, एक बच्ची की आबरू से खेला। उस खेलने के बाद ये लड़के कुछ इस तरीके से शान और शौकत के साथ बाहर आ रहे हैं। तो सोचिए इन लड़कों का मकसद क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि बाकी लड़के भी जो इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं वो उनके साथ जुड़े और जो तरीके से इन्होंने लड़की के साथ जो रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और भी लड़के इनके गैंग में शामिल हो और एक बहुत बड़ा संगठन बनाए। और मोरल पुलिसिंग के नाम पर एक ऐसी मोरल पुलिसिंग जिसमें ऐसे लड़के सरकारी एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं लेकिन मोरल पुलिसिंग के नाम पर, अपने घर वालों को दिखाने के नाम पर, समाज सुधारक के नाम पर ये दूसरों को जाकर तंग करने में सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो फिसड्डी बनकर फेल होकर घर पर बैठना पसंद करते हैं। ऐसे नाकारा लोग इस समाज पर एक धब्बा हैं और जिस तरीके से ये लड़कों को छोड़ने के बाद ये वीडियोस बनाकर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि और ठेंगा दिखा रहे हैं कानून व्यवस्था पर और कहीं ना कहीं ये उस लड़की को फिर से दहशत में, डर में डालने की कोशिश भी है जिस लड़की के साथ आबरू पे खेला गया, जिस लड़की ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया। अब सोचिए उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जब वो देख रही होगी जिन लड़कों ने उसके आबरू के साथ खेला, गैंग रेप किया। अब वो लड़के किसी गुंडों की तरह, जिस तरीके से पिक्चरों में होता है उसकी तरह सामने से गाड़ियों से निकल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। अब सोचिए वो लड़के घर पर बैठने के बाद क्या उस लड़की को धमकाएंगे नहीं? क्या उस लड़की से ये नहीं कहेंगे कि तुम केस वापस ले लो? और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लड़की आप कह रही कि वो पहचान नहीं पा रही है, क्या इस लड़की के साथ भी कोई धमकी दी गई है? क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है विक्टिम का पहचान पाना कि किसने उसके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। शुरुआत में विक्टिम ने माना कि हाँ ये लड़के थे, लेकिन 1.5 साल बाद अगर फिर से जब पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं विक्टिम का अब मना करना कि मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, शायद ये है या नहीं है, मैं ठीक से नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन उन तमाम जो एविडेंस हैं जो इन लड़कों के खिलाफ है, क्या उसे नजरअंदाज किया गया? जो चीजें हैं धीरे धीरे रह रह के बाहर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो लड़के अब तक बरी नहीं हुए हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जमानत मिली है कुछ टाइम के लिए। लेकिन क्या ये बाहर रहकर इस केस को रफा दफा करने के लिए या विक्टिम को धमकाने का काम करेंगे नहीं करेंगे? और क्या विक्टिम की सुरक्षा भी मुस्तैद की गई है पुलिस के द्वारा? क्योंकि जो लड़कों का रवैया है उससे देखकर तो साफ तौर पर पता लग रहा है कि ये लड़के अब बाहर जाकर हुड़दंग तो जरूर बनाया करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस पूरे केस में इतना ही, लेकिन इस केस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक से पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।